बात करेंगे छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां बिरनपुर हत्याकांड में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। जांच करने बिरनपुर सीबीआई की टीम पहुंच गई है। सीबीआई ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और त्वरित एक्शन लेते हुए, संज्ञान लेते हुए बिरनपुर हत्याकांड में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। जांच शुरू कर दी है सीबीआई ने। बिरनपुर हत्याकांड क्या है, किन लोगों के विरुद्ध सीबीआई की जांच हुई है, और ये तमाम जानकारी अपने रिपोर्टर के माध्यम से बताएंगे और रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। बिरनपुर हत्याकांड में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं और बिरनपुर पहुंची है सीबीआई टीम। सीबीआई की टीम बिरनपुर पहुंच गई है। और बिरनपुर हत्याकांड के मामले में तमाम धाराओं के तहत सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई को केस सौंपा गया था। खुद मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय ने क्या किया था, पटल पर संविधान के सदन पर यानी कि छत्तीसगढ़ विधानमंडल में सीबीआई जांच की बात की थी और जांच के बाद यह जांच सौंपी गई और यह जांच 2 दिन पहले सीबीआई ने ली और सीधा एफआईआर 12 लोगों के विरुद्ध दर्ज की गई। ताबड़तोड़ कार्रवाई पर अब सीबीआई उतर गई है। सीबीआई ने बेमेतरा के बिरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या की जांच के लिए जो एफआईआर दर्ज की है, इस पर सियासत भी हो रही है। सीबीआई जो पहुंची है बिरनपुर, उस पर भी बात करेंगे, एफआईआर जो हुई है उस पर भी बात करेंगे और सियासत जो हो रही है उस पर भी बात करेंगे। एक रिपोर्ट देख लीजिए। बेमेतरा के बिरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या की जांच के लिए सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 12 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 और 120 के तहत मामला दर्ज किया गया है और सीबीआई के मुताबिक सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत जांच होगी। मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीबीआई जांच का ऐलान किया था, जिसके बाद मामले को सीबीआई के हाथों सौंपा गया। इस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि सीबीआई जांच से पीड़ितों को न्याय मिलेगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई और भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते एक तरफा कार्यवाही की, हिंदू समाज के लोगों पर झूठे मुकदमे बनाए, हिंदू समाज के लोगों को डराया धमकाया। और ये खाली हमारा आरोप नहीं है, ये तो सत्र न्यायालय ने जो फैसला आया उस फैसले में भी इस बात को कहा था और इसलिए इस मामले की सीबीआई इंक्वायरी आवश्यक थी ताकि भुवनेश्वर साहू, ईश्वर साहू को न्याय मिल सके। एफआईआर दर्ज होने के बाद और अरुण साव के बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस संचार प्रमुख ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी को अपनी सरकार के पुलिस पर भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन है, तो ऐसे में इनको अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं या फिर सरकार को अपनी शासन प्रणाली पे भरोसा नहीं है, अपनी क्षमता पे भरोसा नहीं है, तभी ये सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। बता दें कि 1 साल पहले साजा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले बिरनपुर गांव में 2 बच्चों के बीच मामूली कहासुनी के बाद हिंसा की शुरुआत हुई थी। 8 अप्रैल 2023 को 22 साल के भुवनेश्वर साहू नाम के लड़के को पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसके 3 दिन बाद 11 अप्रैल को पिता पुत्र रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद की लाश मिली थी। पुलिस ने अपनी जांच के दौरान 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी और आरोपियों के खिलाफ आपराधिक सबूत मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई जांच के आदेश के बाद इस घटना पर पक्ष विपक्ष आमने सामने हो गए हैं, लेकिन मामले में न्याय सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसका अभी सभी को इंतजार है। मामले में न्याय ज्यादा जरूरी है, मामले में न्याय सबसे ज्यादा जरूरी है और इसी की बात करेंगे। हमारे सहयोगी मृगेन जुड़ गए हैं, तमाम पहलुओं को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहला अपडेट लेंगे, जो ताजा अपडेट है, विस्तार न्यूज आपको बता रहा है बिरनपुर में सीबीआई की टीम पहुंची है। इसे लेकर क्या जानकारी है, कितना दल पहुंचा है, कितनी पुलिस पहुंची है मृगेंद्र, और क्या कार्रवाई की जाएगी?
जी देखिए, बीरनपुर मामले को लेकर सीबीआई ने कल एफआईआर दर्ज की और आज उसकी टीम पहुंच गई है। 2 टीम पहुंची है और वो टीम अभी बेमेतरा के लिए रवाना हुई है। कल से उसकी जांच शुरू होगी और सीबीआई की टीम में पुलिस के भी अधिकारी हैं और तमाम लोग हैं जो आज रवाना हुए हैं। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मीरी हैं, जो बीरनपुर में जब घटना हुई थी उस समय वहाँ मौजूद थे। लगातार 3 दिनों तक इन्होंने रिपोर्टिंग की थी। रवि जी, क्या हुआ था उस समय और किस तरीके से आपने कवर किया? देखिए, ये घटना 2023 8 अप्रैल की थी। अचानक से हमें पता चला कि वहाँ एक भुवनेश्वर साहू नाम के युवक की मौत हो गई है और ये 2 समुदायों के बीच की ये झड़प थी। तब हम पहुँचे थे, तब देखा कि वहाँ बहुत स्थिति गंभीर था, क्योंकि धारा 144 लगाई गई थी, बहुत पुलिस जवान तैनात किए गए थे और आसपास के कई जिलों से पुलिस के कप्तान वहाँ पहुँचे हुए थे। इसके बाद क्या हुआ था, अगले दिन एक और घटनाक्रम हुई। जब अगले दिन पता चला कि दूसरे समुदाय के जो लोग थे उनमें से 2 लोगों की हत्या हो गई थी। उस दिन छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था विश्व हिंदू परिषद ने। बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। बहुत वहां का जो स्थिति था वो बहुत ज़्यादा हंगामेदार था, आक्रोशित था, क्योंकि साहू समाज के किसी लड़के की मौत हुई थी। तो ये मौत का मामला चुनावी हो गया, क्योंकि राजनीतिक पार्टी इससे जुड़ने लगी। माफी चाहूंगा, वक्त कम है। घटना परिघटना आपने बता दी संक्षिप्त में। अब आगे क्या? सीबीआई जांच को लेकर जैसा कि कांग्रेस ने कहा कि क्या पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो सीबीआई के आने से क्या चीजें मजबूत हो जाती हैं? क्या ऐसी शक्तियां होती हैं सीबीआई के पास कि इस जांच को लेकर और अच्छी तरीके से जांच होगी? 8 अप्रैल से 8 अप्रैल 1 साल हो गया है, 1 साल 1 महीना होने को है। मृगेन, देखिए, सीबीआई अपने तरीके से जांच करती है और सारे पहलुओं को खंगालती है। उस समय पुलिस ने जो जांच की थी उसके आधार पे 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो ताज़ा एफआईआर दर्ज की गई है उसमें नई धाराएं जोड़ी गई हैं। और दूसरा, सीबीआई की जो जांच करने का तरीका होता है वो पुलिस की जांच से थोड़ा हाई लेवल का होता है, थोड़ा उच्च होता है। और पुलिस जिस तरीके से जांच करती है उससे ज़्यादा गंभीरता से सीबीआई, क्योंकि बड़े बड़े मामलों की सीबीआई जांच करती है और सीबीआई को कुछ शक्तियां ज़्यादा हैं जो जांच में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस लिहाज से सीबीआई जांच जो है काफ़ी अहम होती है। ठीक है मृगेन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।